उत्तराखंड में सरकार की नाक के नीचे एक बड़ा घोटाला होता है और जब कोर्ट उन घोटालेबाजों पर शिकंजा कसने के लिए जांच की बात कहती है तो सरकार किस तरह से उन घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश करती है उसका एक ताजा मामला आपके सामने रख रहे हैं। यकीनन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कुछ समय पहले उत्तराखंड के उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ था। इसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई हैं। दरअसल जब उत्तरकाशी के किसानों ने इस घपले को जोरों शोरों से उठाया तो एक कंपनी के आवंटन को रद्द करने का पत्र भी जारी कर दिया गया था। फिर भी तमाम संबंधित नर्सरियों को पौधे उसी कंपनी के ही बांटे गए। इसके अलावा मुख्य उद्यान अधिकारी के साथ मिलकर निदेशक ने एक फर्जी आवंटन जम्मू कश्मीर की फर्म को कर दिया। इतना ही नहीं, इस फर्म को इनवॉइस बिल के आने से पहले ही भुगतान भी कर दिया गया। और असली खेल तो तब हुआ जब बिना लेखाकार के हस्ताक्षर के करोड़ों के बिल ठिकाने लगा दिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद उद्यान निदेशक डॉक्टर एच.एस. बावेजा को निलंबित भी किया गया था। साथ ही एसआईटी को जांच सौंप दी गई। निलंबित किए गए उद्यान निदेशक डॉक्टर एच.एस. बावेजा के खिलाफ शासन ने चार्जशीट भी जारी कर दी। उन पर एक निजी कंपनी को अवैधानिक लाभ पहुंचाने समेत 18 आरोप तय किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में स्वीकृति से अधिक धनराशि खर्च करने, बीज वितरण में देरी, पौध वितरण के लिए दरों में वृद्धि समेत अन्य आरोप भी निदेशक पर लग चुके हैं। तब विभागीय मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर तत्कालीन सचिव से जांच कराई गई थी। हालांकि इस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को आज तक मालूम नहीं। इस बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता ने घपले के प्रकरण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद एसआईटी ने इस प्रकरण में डॉक्टर बावेजा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति भी मांगी। इस पूरे प्रकरण में तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने सुनवाई के बाद प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे और इसके बाद शुरू हुआ खेला घोटालेबाजों को बचाने का। अब खबर आ रही है कि उद्यान विभाग में विभिन्न योजनाओं में हुए घपले के प्रकरण की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिलने के बाद अब अधिवक्ता भी नियुक्त कर दिया गया है। मतलब सरकार नहीं चाहती है कि इस घपले में शामिल अधिकारियों पर कोई भी एक्शन हो। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करे। लेकिन यहां तो सहयोग करने की जगह राज्य सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने और अधिकारियों के आकाओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने अगर ऐसा किया तो यह सरकार की छवि पर एक बड़ा धब्बा लगा सकता है। ऐसे में सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आखिर सीबीआई जांच कराने से परहेज सरकार को क्यों है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है या इसके पीछे अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराना एक वजह हो सकती है? याद कीजिए, एक और बेरोजगार पिछले 1 साल से पेपर लीक के घपलों की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन पेपर लीक में भी कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऊपर से कोर्ट अगर किसी घोटाले के खिलाफ जांच के आदेश दे रहा है तो वहां भी जांच होने नहीं दी जा रही। आखिर ऐसे आरोपों की जांच होने से सरकार को कौन सा डर लग रहा है और किससे है? या फिर ये कहें कि इसकी जांच अधिकारियों से लेकर और ऊपर तक पहुंचने का डर है। ये कई सवाल हैं जो आजकल उत्तराखंड में तैर रहे हैं, जिनका जवाब हम यकीनन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।